आज मेरे हाथ में एक चिट्ठी है। हालांकि ये लीव एप्लीकेशन है, लेकिन इस पूरी कहानी को हम आपको बताएंगे। थोड़ा इंतजार करना है, क्योंकि आज गाइड के पहले चैप्टर में पुलिस और पुलिसकर्मियों की पीड़ा की बात होगी। ये वही जानते होंगे जो खुद पुलिस में है, या फिर वो जानते होंगे जिनके परिवार का कोई सदस्य पुलिस में है। लेकिन ये पीड़ा सभी को जाननी चाहिए, इस दर्द को सभी को आज जानना चाहिए। आज हम आपको यही पीड़ा दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि आज इस पीड़ा को दिखाने का एक बहाना भी है, और यही बहाना है, यही वो चिट्ठी है। बहाना है ये एक चिट्ठी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल ये चिट्ठी नहीं है, बल्कि छुट्टी का आवेदन है, जो उत्तर प्रदेश के एक सिपाही ने अपने उच्च अधिकारी यानी कि सर्कल ऑफिसर को लिखा है। अब इस खत में क्या संदेश लिखा है, ये पत्र वायरल हो रहा है, इसे भी आप जान लीजिए। दरअसल इस खत में लिखा है, छुट्टी का जो ये आवेदन पत्र है, इसमें फतेहगढ़ जनपद के सदर क्षेत्र के सर्किल ऑफिसर को लिखा गया है, जिसमें छुट्टी लेने का विषय शादी करने के लिए कन्या के दर्शन यानी कन्या देखने के लिए जाना लिखा है। लेकिन आगे जो बातें लिखी है वो बहुत दिलचस्प है। सिपाही ने लिखा है कि सादर अवगत करना है कि प्रार्थी के पिताजी ने प्रार्थी यानी कि स्वयं जवान को दूरसंचार के माध्यम से सूचित किया है कि वो प्रार्थी के लिए कन्या देखने जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद के वाक्य मजबूरी में लिख रहे हैं। जवान लिखते हैं कि प्रार्थी की पुलिस में नौकरी लगे 3 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका विवाह नहीं हुआ है, और पुलिस वाले लड़कों के लिए रिश्ते भी ना के बराबर आते हैं। यानी जो पुलिस में हैं लड़के, उनके रिश्ते भी ना के बराबर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल से एक अच्छा रिश्ता मिल गया है, जबकि प्रार्थी की विवाह की आयु भी अंतिम सीढ़ियों पर है, इसलिए छुट्टी देने की कृपा करें। ये वो आवेदन है, ये वो आवेदन हम आपको टीवी पे भी दिखा रहे हैं। इस आवेदन के वायरल होने का कारण तो आप समझ चुके हैं। शब्द, वाक्य, विन्यास और विवाह के लिए उतावलापन। हो सकता है कि ये अंदाज आपको अंदर ही अंदर आनंदित कर रहा होगा, आप मुस्कुरा रहे होंगे। लेकिन सवाल उस पीड़ा पर है जिसे महसूस करके जवान को इस तरह से आवेदन लिखने पर मजबूर होना पड़ा। क्या है इसका कारण, कभी सोचा आपने? पहला कारण है पुलिसकर्मियों को छुट्टी ना मिलना। यानी पुलिस सेवा में जो जाते हैं उनकी मजबूरी है कि परिवार से ज्यादा समय उन्हें अपनी ड्यूटी को देना पड़ता है। दूसरा कारण है अधिकारियों का दबाव। यानी पुलिस के जवान ज्यादातर बंदोबस्त ड्यूटी पर ही तैनात होते हैं, और उन्हें हर दिन अपने अधिकारी को रिपोर्ट देना ही पड़ता है। इसके अलावा तीसरा जो कारण है वो है असामान्य पेशा। हालांकि इस पेशे को अपनाने वाले जवान और अधिकारियों पर कई तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन फोर्स के तौर पर इनके पेशा की अगर बात होती है तो यह होता है सेवा करने का। चौथा है पारिवारिक दबाव। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि पुलिस कर्मचारी परिवार से ज्यादा समय ड्यूटी को देते हैं, इसलिए पारिवारिक गतिविधि इनकी कभी सामान्य नहीं होती है। और पांचवा है, हर पारिवारिक या सामाजिक आयोजन में शामिल होने के लिए अनुमति की जरूरत, परमिशन चाहिए। कहीं जाना है, किसी कार्यक्रम में जाना है। उदाहरण वायरल हुए इस आवेदन पत्र को ही लिखने वाले जवान की जरूरत को ही ले लीजिए। यह उसकी वास्तविक जरूरत है, इसलिए उन्होंने आवेदन लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक अलग अंदाज में अपने उच्च अधिकारी को छुट्टी के लिए लिखा गया ये कोई पहला आवेदन है। ऐसे कई आवेदन पहले भी वायरल हुए हैं, लेकिन इस आवेदन की एक पंक्ति पर हम आपका ध्यान जरूर खींचना चाहते हैं, जिसमें लिखा है कि पुलिस वाले लड़कों के रिश्ते भी ना के बराबर आ रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से एक अच्छा रिश्ता मिल गया। दरअसल इस पंक्ति में पुलिस सेवा में जाने वाले युवाओं की मजबूरी दिख रही है। आपको सोचना चाहिए कि वो नागरिकों के लिए क्या क्या बलिदान दे रहे हैं, और अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो हम आपकी मदद करते हैं। पुलिस का जिक्र होते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या छवि बनती है? खाकी वर्दी में तैनात नागरिक सेना के जवान, गश्त करते और बैरिकेड्स लगाकर आती जाती गाड़ियों को रोकते जवान। हो सकता है कि आप में से कई लोगों का अनुभव इससे भी बुरा हो, लेकिन पुलिस कर्मियों की जिंदगी सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि इस पेशे में बलिदान का अंग ज्यादा है। कैसे? इसे कुछ तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए। ये वीडियो दिल्ली के आईटीओ का है। उस समय पुलिसकर्मी किसान आंदोलन के दौरान बंदोबस्त ड्यूटी पर तैनात थे।
गणतंत्र दिवस होने के कारण किसानों को पुलिस ने ट्रैक्टर रैली की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन किसान नहीं माने और रैली निकाली। ये रैली कम उपद्रव ज्यादा हो गया, जिसे व्यवस्था संभाल रहे पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवी उन्हीं की जान के दुश्मन बन गए, उन्हें ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। अब किसान आंदोलन का ही ये दूसरा पहलू देखिए। उपद्रव लाल किले के सामने भी हुआ और उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों को ही टारगेट करके उन पर लाठी डंडा बरसा दिए। उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। ये बिना सोचे समझे कि उनकी मांग से पुलिसकर्मियों का कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ नागरिक सेवा में बंदोबस्त ड्यूटी निभा रहे हैं ताकि समाज को गुनाह करने या हिंसक होने से बचाया जा सके। इस वीडियो को देखिए। पत्थरबाजी के बीच फंसे ये पुलिसकर्मी ही हैं जो समाज में किसी तरह के गुनाह के होने से पहले ही एहतियात बरतते हैं। लेकिन समाज जब हिंसा का रास्ता अख्तियार करता है तो यही पुलिसकर्मी उनका पहला शिकार बनते हैं। दिल्ली दंगे के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है। अब इस वीडियो को देखिए। कोरोना काल के दौरान लगाए गए लॉकडाउन का ये दृश्य अपने भारत के हर शहर, कस्बे और गांव में भी देखा होगा। ये पुलिसकर्मी कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए सेवा में तैनात थे। उस समय ज्यादातर पुलिसकर्मियों ने कई दिन तक अपने परिवार को देखा तक नहीं, ना तो अपने बच्चों को वो छू पा रहे थे, और ये सब वो नागरिकों के हित में कर रहे थे। यही पुलिसकर्मियों का जीवन है, यही उनका पेशा है। वो नागरिक सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपने कई बलिदान देते हैं, लेकिन नागरिक इस बलिदान को हमेशा अनदेखा करते हैं। बल्कि सच्चाई ये है कि उनके परिवार को भी उनकी जरूरत है। ना पिक्चर्स कभी साथ देख पाए, ना होली दिवाली कभी साथ मना पाए, न कहीं फंक्शन में हम लोग बहुत साथ गए भी तो मुश्किल से आधा घंटा, इससे अधिक नहीं। उसका ये कहीं निकल जाते थे, हम लौट आते थे गाड़ी में बैठ के। कई बार परिवार को जरूरत पड़ने पर भी उनकी मौजूदगी ना होने पर पुलिसकर्मी अपने परिवार से असहज हो जाते हैं। कई बार परिवार उन पर भारी दबाव भी बनाता है, लेकिन पुलिस कर्मचारी इससे नहीं घबराते, वो सेवा करते रहते हैं। लाइक एक आदत हो गई थी बचपन से ही देखते देखते कि हाँ वो चीज़ नहीं मिली जो बाकी पेरेंट्स से मिल सकती थी। थोड़ा सा हमको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा एज अ चाइल्ड, बट इनकी भी कुछ थी दिक्कतें। अब सबसे बड़ा सवाल है पुलिसकर्मियों की सबसे बड़ी समस्या पर। वो क्या है? दरअसल पुलिस कर्मचारी रोस्टर में 8 से 12 घंटे की ड्यूटी पर दस्तखत करते हैं, लेकिन काम के घंटे तय न होने से 12 से 14 घंटे की ड्यूटी उनके लिए आम बात है। त्योहार, बड़े आयोजन और वीआईपी ड्यूटी के दौरान उन्हें 24 से 30 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान ही नहीं है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि पुलिसकर्मियों की समस्या से आला अधिकारी वाकिफ नहीं है, वो सब जानते हैं, इसलिए जरूरत पड़ने पर उन्हें छुट्टी भी देते हैं, लेकिन ऐसी छुट्टियां बहुत ही दुर्लभ होती हैं। अब इनके साथ या बच्चों के साथ कहीं जाने का तो मुझे वक्त ही नहीं मिला। मैं जनता के बीच में ही रहा। मुझे ये कहिए कि बड़े आदर्शवादी शब्दों में ये कह सकता हूँ कि जनता को मैंने अपना परिवार मान लिया। पुलिसकर्मियों को सुविधा के तौर पर भी बहुत कुछ नहीं मिलता, जो मिलता है वो सीमित है, लेकिन फिर भी वो दिन रात व्यवस्था बनाने में लगे रहते हैं और नागरिकों के लिए बलिदान देते हैं। एक बात बताइए, इन पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर तैनात देखकर अगर आपको कभी ऐसा लगता हो, ट्रैफिक में फंसे हैं तो पुलिस वालों को आप जिम्मेदार ठहरा देते होंगे, कभी ऐसा सोचा है कि वो अपनी ड्यूटी के लिए किस हद तक जाकर काम करते हैं? आज आप कुछ तस्वीरों पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि आखिर पुलिस कर्मियों को नागरिक सेवा के लिए बलिदान क्यों देना पड़ रहा है। अगर पुलिस कर्मियों की तकलीफ को थोड़ा सा समझे होंगे तो यह सवाल आया होगा। इसका सीधा सा जवाब है पुलिस फोर्स में जवानों की कमी। दरअसल जनसंख्या के हिसाब से आबादी पर पुलिसकर्मी की तैनाती का जो फॉर्मूला है वो भारत में बहुत कमजोर है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश भारत में प्रति लाख व्यक्तियों पर 152.8 पुलिसकर्मी तैनात हैं, यानी लगभग मान के चलिए 153 पुलिसकर्मी, जबकि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के प्रति लाख व्यक्तियों पर कम से कम 195.39 पुलिसकर्मी की जरूरत बताई गई है। हालांकि इस भारत में नागालैंड ही इकलौता ऐसा राज्य है जहां प्रति लाख आबादी 1189 पुलिसकर्मी तैनात है, जबकि सबसे कम बिहार में है, प्रति लाख आबादी पर 75.16 पुलिसकर्मी की तैनाती है। वहीं पश्चिम बंगाल में प्रति लाख जनसंख्या पर 97.66 और राजस्थान में प्रति लाख लोगों पर 120.39 पुलिसकर्मियों की तैनाती है। तो पुलिसकर्मियों की कितनी कमी है ये तो अब आप समझ गए, लेकिन
अब जब हम अनुपात के फॉर्मूले पर ही बात कर रहे हैं तो आपको यह भी बताना फिर जरूरी हो जाता है कि भारत में तैनात पुलिस कर्मचारियों पर सिर्फ नागरिकों का दबाव नहीं है, बल्कि इन्हीं में से एक बड़ी संख्या में तैनात पुलिस कर्मियों पर वीवीआईपी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है, और वो भी तब जब एक 6 संख्या वाले आंकड़े में पुलिस कर्मियों के पद खाली है, और तब जाके ये दर्द छलकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में 140 करोड़ आबादी की सुरक्षा की जिम्मेदारी 20,57,000 पुलिस कर्मियों पर है। यानी कुल 26,31,000 पुलिस कर्मियों में 4,74,000 पद अभी भी खाली हैं, रिक्त हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर उठना चाहिए कि अगर पुलिसकर्मी इतने दबाव में है तो डिपार्टमेंट इस दबाव को घटा क्यों नहीं रहा है? आखिर उनका तनाव कम करने के लिए ऐसा क्या किया जा रहा है जिससे बेहतर पुलिसिंग का भविष्य निर्धारित हो? इसको समझने के लिए भी हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए जरा इसे। अठारह जुलाई 2022 दिल्ली में तैनात सिक्किम के एक जवान ने अपने साथियों पर गोली दाग दी। कारण था साथी पुलिसकर्मियों के साथ आपसी विवाद। 20 जनवरी 2023 झारखंड के पलामू पुलिस लाइन में तैनात एक पुलिस के जवान ने अपने साथियों पर फायरिंग कर दी। यहां भी कारण था साथी जवानों के साथ विवाद। ठीक ऐसी ही एक घटना उधमपुर की है, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ने साथियों पर फायरिंग की। ऐसी न जाने कितनी ही घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती है, लेकिन इन घटनाओं का मूल कारण कोई नहीं जानता। सतही तौर पर आपसी विवाद जैसा मामला दिखता है, लेकिन गहराई से इसे समझें तो इन सभी घटनाओं के पीछे कारण है पुलिस कर्मियों का मानसिक तनाव। ठीक ऐसे ही तनाव में पुलिस कर्मियों के मौत को गले लगाने के भी मामले हैं। बतौर केस स्टडी दिल्ली के कुछ मामले समझिए। दिल्ली में 1 जनवरी 2018 से 31 मई 2023 तक के मामले देखें तो करीब 35 जवानों ने खुदकुशी कर ली। ज्यादातर जवानों ने ड्यूटी पर तैनात रहने के दौरान खुद को गोली मारी है, तो वहीं कुछ जवानों ने अपने ही घर में फांसी लगाकर जान दे दी। इसके अलावा दिल्ली में प्रति माह औसतन 6 पुलिसकर्मियों के वीआरएस लेने के भी केस है। और ये तो सिर्फ दिल्ली के आंकड़े हैं, देश के हर राज्य में ऐसे आंकड़े तैयार हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इन आंकड़ों के पीछे जो जिम्मेदार तथ्य है वो है पुलिसकर्मियों का तनाव। हालांकि हर जिले में स्ट्रेस मैनेजमेंट विंग भी है, लेकिन तनाव कम नहीं हो रहा। आखिर क्यों? दरअसल ड्यूटी के दौरान ज्यादा जवाबदेही, निगेटिव पब्लिक इमेज, लंबी ड्यूटी, अवकाश न मिलना और उच्च अधिकारियों से संवाद न होना तनाव का एक बड़ा कारण है, जिसके लिए अलग अलग प्रदेशों में कुछ कदम उठाए गए हैं। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए मेडिटेशन सेंटर, पुलिस लाइन में वर्कआउट सेंटर, ड्यूटी के घंटे को कम करना, पुलिस फैमिली गैदरिंग करना जैसी एक्टिविटी शामिल है। इसके अलावा कुछ राज्यों ने पुलिस कर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश की घोषणा भी कर दी है, लेकिन तनाव फिर भी हावी है। पुलिस महकमे पर बढ़े बोझ को कम करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस मामले में मध्य प्रदेश ने सबसे पहले बाजी मारी है। मध्य प्रदेश में न सिर्फ पुलिस वालों के लिए यानी पुलिस कर्मियों के लिए घंटे कम किए गए, जो काम के ड्यूटी आवर्स होते हैं उसे कम किए गए, बल्कि उन्हें साप्ताहिक अवकाश भी देना शुरू कर दिया गया, यानी उनको वीकली ऑफ मिलेगा। वहां हर थाने में तैनात पुलिस बल को अलग अलग दिन अवकाश देने की व्यवस्था की गई है। थानाध्यक्षों ने ही पुलिस कर्मियों के अवकाश के दिन तय कर दिए हैं। इसके अलावा वर्ष में 30 आकस्मिक अवकाश और वार्षिक 30 अर्जित अवकाश का भी प्रावधान दिया गया है, यानी एक सार्थक पहल पुलिस वालों के लिए। तो आप समझ चुके होंगे कि यूपी के एक जवान की छुट्टी का आवेदन, भले ही दूसरे को गुदगुदाने के लिए वो वायरल भी हो रहा हो, लेकिन वो हर पुलिसकर्मी की पीड़ा का प्रतिनिधित्व भी कर रहा है। ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को शायद आप महसूस कर सकते हैं। देखिए, ये G20 के समय आयोजन के लिए जब तैनात थे ये पुलिसकर्मी, बारिश हो रही थी, लोग घरों पे थे, ये देखिए सुरक्षा कर्मी, लेकिन वहां भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए पुलिसकर्मी आपको दिखेंगे। सोशल मीडिया पर इनकी बहुत तारीफ, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन शायद जरूरत हमें भी है कि इनकी जिम्मेदारियों के साथ साथ हम भी समझ पाए कि इनकी भी तकलीफ है, इनका भी घर परिवार है। और इसलिए आज जब ये पत्र वायरल होता है, सोशल मीडिया पे चर्चा होती है, लोग इस पर हंसते होंगे कि बताओ एक पुलिस वाले को लड़की देखने जाने के लिए ऐसे पत्र लिखना पड़ता है, आवेदन करना पड़ता है। तब ये जरूरी था कि आप कम से कम उनकी भावना को समझें। इसीलिए आज ये हम आपके सामने लेकर आए।